हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लास 10th का एक पॉलिनोमियल्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करके देखते हैं। लास्ट ईयर 2025 में ही ये पेपर में क्वेश्चन आया था। ये जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, बस इसमें एक वर्ड है। अगर आपने वो वर्ड आइडेंटिफाई कर लिया तो क्वेश्चन बहुत इजीली आप सॉल्व कर दोगे, और अगर वो वर्ड आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो बहुत बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं। If the zeros of polynomial ax square plus bx plus 2a by b are reciprocal of each other, क्या कह रहे हैं? जो जीरोस हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। दो जीरोस होंगे इसके, वो दोनों एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल हैं। देन द वैल्यू ऑफ b इज, तो b की वैल्यू क्या होगी? ये ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कोई एक आंसर होगा। चलो करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले पॉलिनोमियल जो है वो लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ पॉलिनोमियल हमें? a ऑफ एक्स क्यूब प्लस b ऑफ एक्स प्लस 2a बाय b, ये हमें पॉलिनोमियल दिया। मान लेते हैं इसके जो दो जीरोस है, एक का नाम अल्फा और एक का नाम क्या है? बीटा। क्या है? अल्फा एंड बीटा। अब वर्ड हमारे लिए क्या यूज किया उन्होंने? ये है मेन वर्ड, जो मैं वर्ड की बात कर रहा था, दैट इज रेसिप्रोकल। कौन सा वर्ड? रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? रेसिप्रोकल का मतलब है कि एक जो जीरो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है। मान लो जो बीटा है वो 1 बाय अल्फा है, मतलब जो अल्फा की वैल्यू है उसको अगर रेसिप्रोकल कर दे तो वो किसकी वैल्यू है? बीटा की। ये आपको कंडीशन उन्होंने दी हुई। एक तो रेसिप्रोकल से कंडीशन बनी, दूसरा जैसे ही वर्ड रेसिप्रोकल मिल गया, मैंने क्लास में भी बहुत बार समझाया ये चीज, जैसे ही वर्ड रेसिप्रोकल मिल गया मींस आपने रिलेशन यूज करना है पॉलिनोमियल्स का, जीरोस का रिलेशन। कौन सा वाला? प्रोडक्ट वाला। कौन सा वाला? प्रोडक्ट वाला। क्या होता है रिलेशन? क्या है रिलेशन? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है? सी अपॉन ए। किसके इक्वल होता है? सी अपॉन ए। व्हाट इज सी? सी इज द कांस्टेंट पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल एंड ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जो ए है वो क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पे दोनों में क्या करना है? अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई। अल्फा तो अल्फा ही रहेगा, बीटा हमें पता है कितना है? 1 बाय अल्फा। तो उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाय अल्फा इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल है ये? सी अपॉन ए। सी मींस कांस्टेंट टर्म। कितनी कांस्टेंट टर्म पॉलिनोमियल की? 2a बाय b डिवाइडेड बाय a। a मींस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a ही है, तो मतलब a की जगह a ही आएगा हमारे पास। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करें तो अल्फा से अल्फा क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। कितना बचेगा? 1 इज इक्वल्स टू, अगर ध्यान से देखें तो ये a से a भी क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो कितना बचेगा यहाँ पे? 2 बाय b। अगर इसको सॉल्व करें तो यहां से b की वैल्यू कितनी आती है? 2। कितनी आती है? 2। तो 2 ऑप्शन में है, यस ये a। तो ये आपका करेक्ट आंसर। तो बात को समझे, बस वर्ड को आइडेंटिफाई करना। इसको? वर्ड को। दो तरह के क्वेश्चंस हैं, एक है रेसिप्रोकल, एक है नेगेटिव। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार से ये पेपर में आते रहते हैं क्वेश्चंस, तो प्लीज इनको क्वेश्चंस को अच्छे से समझना और ध्यान से करना। क्या ये क्वेश्चन समझ आया आपको? होप सो आपको समझ आया होगा। थैंक यू।